मैं आज आपको रक्षाबंधन के ऊपर एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। रक्षाबंधन यानी रक्षा का वचन देना। सर्वप्रथम रक्षाबंधन कब हुआ था? सर्वप्रथम जब राजा इंद्र राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो काफ़ी सालों तक युद्ध किया, लेकिन राक्षसों के काबू में नहीं आ रहे थे और उनको ये डर था कि ये तो ब्रह्मा जी की वरदान से पुष्ट हैं, मेरे ऊपर कोई भी हथियार ऐसा चला सकते हैं जिससे कि मैं नष्ट हो सकता हूँ। तब जाकर के ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की कि हे ऋषिगणों, मेरे को कोई ऐसा उपाय दो जिससे कि मेरी रक्षा हो सके और इनको मैं युद्ध में जीत सकूँ। तब ऋषियों ने मिलकर के जो आग का पेड़ होता है उसमें से सूत्रधार निकाल करके राजा इंद्र को प्रथम बार में बांधा। तभी तो आज हम लोग जब राखी बांधते हैं तो क्या बोलते हैं? ये नबद्धोर बलि राजा दानविंद्रो महाबलय, यानी उस धागे से इंद्र में ऐसा बल आया और राक्षसों को पराजित किया और उनकी रक्षा हुई। दूसरा एक कथन ये आता है कि द्रौपदी ने जब कृष्ण का चक्र से अंगुली कट गई तो अपना चीर फाड़ करके अंगुली की बांधा, जिसका बदला कृष्ण ने पांडवों का जब वस्त्र हरण हो रहा था द्रौपदी का तो चीर बढ़ा करके किया। तीसरा यह भी है कि अपने महारानी जो कर्णवती थी वो युद्ध के अंदर उसके ऊपर बहुत आक्रमण होने वाला था, उनके पास सैनिक कम थे, तो यही राखी हुमायूं को भेजी थी। तो हुमायूं ने भी रक्षा का वादा करके उनको सेना भेजी और विजय दिलवाई। आजकल एक नया प्रचलन आ गया है कि लोग ये सोचने लगे कि हमारी बहन बेटियां हैं जो राखी को आएंगी पता नहीं क्या ले लेंगी। नहीं, ये आपकी भूल है। गुरु, ब्राह्मण और बहन बेटियां जो होती हैं ये कभी उसकी लालसा नहीं रखती हैं, उनको मान सम्मान से उनका पेट भर जाता है, आपके धन की आवश्यकता उनको नहीं होती है। गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य बहुत बढ़े, बहुत उन्नति करे तो उससे मेरा उपार्जन होगा। ब्राह्मण भी यही चाहता है कि मेरा यजमान बढ़े, कुशल हो, हर चीज़ में निपुण हो तो हमारी सब आवश्यकताओं का पूर्ण करेगा और हमारी रक्षा करने में वो सक्षम होगा। बहन बेटियां क्या चाहती हैं कि मेरे भाई का या मेरे भतीजे का खूब मान सम्मान, कुल की वृद्धि हो। वो इस दिन के लिए सिर्फ इतने मांगने के लिए आती हैं कि हे भाई, मैं ये रक्षा सूत्र है जो मैं बांधती हूँ, तू मेरे को ये वचन दे और मन में एक श्रद्धा रख कि कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मेरी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब की बार 2025 का जो रक्षाबंधन आ रहा है ये 8 और 9 तारीख यानी 2 दिन का है। 8 तारीख को दिन में 1:37 के ऊपर पूर्णिमा आ जाएगी। लेकिन वैष्णव संप्रदाय और अपने भारतीय मतानुसार जब तक सूर्य उदय में तिथि नहीं आती है उसको हम अपूर्णा मानते हैं। तो 9 तारीख शनिवार को सूर्य उदय पूर्णिमा तिथि में होगा, नक्षत्र होगा श्रवण, तो उस दिन कोई भद्रा नहीं होगी। राखी बांधने का समय है प्रातः 5:27 से लेकर के दिन के 1:47 तक अति शुभ मुहूर्त माना गया है। इसी में बांधें और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, पहले आप देखते थे कि अपने घरों के सामने दहली की जो कोने होते थे उनको हम साफ सफाई करके उसके ऊपर चिन्ह बनाते थे, जैसे गदा, शंका, चक्र और स्वस्तिक। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बदल गया। अब सिर्फ क्या लाते हैं हम लोग? स्टिकर ला करके चिपका देते हैं। ये शॉर्ट करना अच्छा नहीं है। आज भी यदि हो सके तो गेट के दाएं और बाईं तरफ जो जगह होती है उसको आप लाइम यानी चूना
चूना से पोत करके या साफ करके वहाँ कुमकुम या चंदन से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, या चक्र बनाइए, या गदा बनाइए, या शंख के वो बनाइए। इससे क्या होगा? क्योंकि श्रवण क्या है? श्रवण नक्षत्र एक 27 नक्षत्रों में एक श्रवण नाम का एक नक्षत्र होता है। ये ब्रह्मा जी के प्रचेता पुत्र है। जैसे अपना साल होता है उसी प्रकार देवताओं का एक दिन होता है। उस दिन वो प्रजा के अंदर हर जगह नजर डालते हैं। जहाँ भी ये शुभ चिन्ह उनको मिलते हैं तो अपन लोग कहते हैं अपनी भाषा में सूण मांडना, सूण जिमाना, सूण बढ़िया हो गए। सूण मतलब सगुन, सूण मतलब वो स्वास्थ्य के चिन्ह, शुभता के चिन्ह जब वो दिखते हैं तो उस घर में सुख, शांति और समृद्धि इसकी बरसात होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा विशेष उपाय और बताने जा रहा हूँ। इस दिन शनिवार के दिन जब रक्षाबंधन का समय होता है तो एक छोटा सा आप पीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक मुट्ठी पीली सरसों डालिए और 5, 7, 9, 11 या 21 लौंग या काली मिर्च, जिसको अपन लोग गोल मिर्च भी कहते हैं, इंग्लिश में आप ब्लैक पेपर कहते हैं, वो बांध करके उसकी पोटली को आप अपने घर में कहीं भी रख दीजिए। और 1 महीने के बाद जैसे 9 तारीख से नेक्स्ट 9 तारीख आ रही है सितंबर, उस दिन चुपचाप बहते हुए पानी में उस पोटली का विसर्जन कर दो। यदि आपके घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है या आपसे मतभेद हैं या बहुत सा ऋण है जो उतर नहीं पा रहा है या आपके कारोबार में अप एंड डाउन आ रहा है, ये प्रयोग करके देखिए, निश्चित लाभ होगा। जय माँ कामाख्या।